जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर और आपका लाडला प्यारा दुलारा एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, आज का टॉपिक है तारीफ के फायदे। जी हाँ, तारीफ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। देखो, दिलरुबा की अगर तारीफ करेंगे तो हो सकती है कि वो पट जाए। उसको बोलेगा क्या तेरी काली काली सूरत है, कितनी तू बदसूरत है, तो क्या वो पटेगी? नहीं। और कभी कभी पटाने के लिए भी औकात होनी चाहिए। आप किसी स्टार सुपरस्टार को पटाने जाएंगे, बोले चलो इसकी तारीफ करेंगे तो वो पट जाएगी, तो ये गलत बात है। उसमें औकात भी अपनी देखनी, अपने औकात में रहकर बराबर वाले को पटाना चाहिए। तो तारीफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम जहाँ पे काम करते हैं, चाहे फिल्मी दुनिया में काम करते हो, चाहे किसी कंपनी में कारखाने में काम करते हो, तो हमें मालिक की तारीफ करनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और बार बार उनकी तारीफ करते रहना चाहिए। अगर आप चापलूसी कहते तो वो शब्द भी ठीक है, चलो चापलूसी करो, क्या होगा? उल्टा आपका फायदा होगा, मालिक आपके साथ हमेशा खुश रहेगा। जी हाँ, आपका प्रमोशन भी हो सकता है तारीफ करने की वजह से। किसी नेता के आप चमचे बन सकते हैं, तारीफ करते 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 एक दिन आप नेता बन सकते हैं। उसी तरह अभिनेता बनना है तो सबकी तारीफ कीजिए, डायरेक्टर की तारीफ कीजिए, प्रोड्यूसर की तारीफ कीजिए, चापलूसी कीजिए। बार बार उनसे पंगा लोगे, बार बार उनसे दंगा करोगे, बार बार उनसे झगड़ा करोगे तो कोई तुम्हें काम देगा? फिल्मी दुनिया में घुसने भी देगा? नहीं। अगर कामयाब होना है तो तारीफ करना है, ऊपर वाले की तारीफ, खुदा की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, भगवान की तारीफ, जीसस की तारीफ करेंगे तो वो भी अपने पे खुश होता है। कभी कभी हम घमंड करते हैं, अरे काय का भगवान, काय का अल्लाह, काय का खुदा, काय का ईश्वर और काय का गॉड, कोई नहीं इस दुनिया में, मैं बस अकेला है, घमंड। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो फिर से हम तारीफ करने लग जाते हैं, उनके बारे में अच्छा अच्छा कहने लग जाते हैं। उनकी कृपा से फिर से हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है, अच्छे दिन आने लगते हैं, और अच्छे दिन आएंगे तो फिर हम उनको भूल जाते हैं। तो ये गलत है। तो फिल्मी दुनिया में हमें कलाकार बनना है। कलाकार बनना है तो आपका जो एजेंट है उसकी तारीफ करो। अगर एजेंट आपको बड़े लोगों के पास लेकर ही नहीं गया तो आप कभी कलाकार बन नहीं सकते। वो आसानी से रास्ता दिखाता है ना। देखो, एक आदमी का घर है और वो घर उसको भाड़े पे देना है, तो आदमी रास्ते में चिल्लाते चिल्लाते जाएगा, अरे भाई मेरा घर है, मुझे भाड़े पे देना, मुझे भाड़े पे देना, मुझे भाड़े। नहीं, वो एजेंट के पास जाएगा, फिर एजेंट उसके लिए अच्छे अच्छे ग्राहक लेके आएगा। उसी तरह, ठीक उसी तरह फिल्मी दुनिया में आप अजनबी हो और आपके लिए फिल्मी दुनिया अजनबी है, तो कोई पहचान वाला एजेंट चाहिए। हाँ, कभी कभी कोई एजेंट फ्रॉड भी होता है, वो पैसे लेके भाग भी जाता है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हर जगह पे रिस्क होता है। उसको बोलिए काम दिलाइए, परसेंटेज लीजिए, भले 20% लीजिए, 25 लीजिए, 30 लीजिए, 35 लीजिए। ज़्यादा आप दिलदार है तो बोलो 50% तुम्हारा, 50% हमारा, और दिलाइए काम। और उस एजेंट की भी तारीफ करते रहिए। तारीफ करने से वो आपको अच्छा अच्छा और अच्छा काम दिलाएगा। फिर काम मिलने के बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर की तारीफ कीजिए, डायरेक्टर की तारीफ कीजिए, फिल्म प्रोड्यूसर है तो उसको इज्जत दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। तारीफ करने से ही आप आगे बढ़ोगे। रियल जिंदगी में आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, आपके ऊपर जो मैनेजर है उसकी तारीफ कीजिए, अच्छा लगता है। ज़्यादा दूर क्यों जाने का?
आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप उसको याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, हाँ यार ये है ना, ये लाड साहब मेरी बहुत तारीफ करता है, तो आप मुझे याद रखोगे। और अगर मैं बार बार आपकी बुराई करता हूँ तो भी आप याद रखोगे और एक ना एक दिन मेरी वाट लगा दोगे। जहाँ मैं अगर आपके विरोध में जाऊंगा, बार बार आपकी बुराई करूंगा, तो आप भी मेरी डबल बुराई करोगे। क्योंकि एक दाना जब किसान उगाता है, एक दाना, तो 1000 दाने उगते हैं। तो हम किसी की बुराई एक बार करते हैं तो वो हमारी बुराई 1000 बार करेगा, नुकसान हमारा होगा। हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य के सरकार की, उस राज्य की भाषा की हमें इज्जत करनी चाहिए। हम उनके खिलाफ जाएंगे तो नहीं चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी जी है, उनके हम इज्जत नहीं करेंगे तो उनके समर्थक हमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पीटेंगे। तो ऐसा हर राज्य में होता है। किसी भी राज्य सरकार से तुम पंगा लोगे और मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बाकी सरकार को मैं देख लूँगा। अरे सरकार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारी फिल्में कहीं लगने नहीं देगी। किसी भी टॉकीज वाले को वो डरा सकती है, वो टॉकीज वाले को हुक्का पानी बंद कर सकती है। अगर टॉकीज वाले तुम्हारी फिल्में दिखाएंगे तो टॉकीज वाले को डरा धमका सकते हैं कि अभी क्या, अभी इसकी फिल्में निकाल दो, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। टॉकीज वाला डर जाता है। सरकार एक पार्टी के, 2 पार्टी के या 6-10 पार्टी के, उनके सारे समर्थक तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें शूटिंग करने नहीं देंगे। जैसे तैसे शूटिंग करके फिल्में लगा भी देते हैं तो थिएटर में फिल्म लगने नहीं देंगे। फिल्म थिएटर में लगेगी नहीं तो आपका तो टॉप पे जाने का सपना तो फ्लॉप हो गया ना। और टॉप में जाने के बाद भी अगर आप में घमंड आता है तो टाई फिश फिर से आपके ज़िंदगी में ढलान आ जाएगी। और ढलान आने के बाद आज आप टॉप पे हो, आज आपको सब पूछते हैं, बाद में कोई नहीं पूछेंगे। जो पहले टॉप पे थे, स्टार थे, सुपरस्टार थे, जो घमंड करते थे, उनका घमंड चूर चूर हो गया है, उनको आज कोई नहीं पूछता। और फिल्म वालों में एकता होनी चाहिए। फिल्म वाले के किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, स्टार, सुपरस्टार, किसी के ऊपर भी कोई हादसा हो जाता है, कोई उसको पनिशमेंट देता है, तो हम सब एक होना चाहिए और हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन तुम फिल्म वालों के साथ ही कहाँ एकता दिखा रही है? फिल्म वालों के साथ भी पंगा ले रहे हो, उनके बारे में बुरा भला कह रहे हो, इस स्टार को गाली दे रहे हो, कल उस सुपरस्टार को गाली दे रहे हो, कल उस डायरेक्टर को गाली दे रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे। काश के तुमने कलाकारों की तारीफ की होती, सहयोगी कलाकारों की तारीफ की होती। काश के तुमने डायरेक्टर को इज्जत दिया होता, काश को तुमने प्रोड्यूसर को इज्जत दिया होता। जो तुम्हें काम दे रहा है उनके साथ तुम पंगा ले रहे हो, झगड़ा कर रहे हो और बुरा भला कह रहे हो, तो वक्त आने पर कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। अब जो तुम्हें साथ देगा वो तुम्हें पूरा लूट लेगा, पूरी तरह लूट लेगा। वो तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगा, अपना फायदा उठाएगा और बोलेगा इस पर भूको, उस पर भूको, ऐसा भूको, वैसा भूको। अब तुम भोगते रहो, वाह 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 भोगते रहोगे। क्या बन के रहना चाहते हो? एक मामूली कुत्ता? क्यों हम ऐसा करने का? हमारा मकसद क्या है? फिल्मी दुनिया में जाना है, नाम कमाना, पैसा कमाना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। किसी धर्म के बारे में हमको नहीं बोलना है, किसी के जात के बारे में हमको नहीं बोलना है, किसी सरकार से पंगा नहीं लेना है। सरकार से तो अच्छा रहना है, उल्टा अवार्ड लेना है। जिस राज्य में जाते हो उसकी भाषा सीखनी है। मैं कर्नाटक में जाऊंगा तो मुझे कन्नड़ी भाषा आनी ही चाहिए। उनके फिल्मों में काम करना है, भले उनके फिल्मों में काम करते रहे, मुझे इंग्लिश में डायलॉग लिख के दिया और मैं इंग्लिश का डायलॉग पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई चाय वाला आ रहा है, कोई मुझे खाना खिला रहा है, उसके साथ थोड़ा सा मैं कन्नड़ी भाषा में बात करूँ, उसको कितना अच्छा लगेगा। मैं तमिलनाडु में जा रहा हूँ, जैसे हमारे महाराष्ट्र के रजनीकांत जी वहाँ जाकर सुपरस्टार बन गए, वैसे अगर उनका देखा देखी मैं भी जा रहा हूँ तो मुझे तमिल भाषा पूरी तरह सीखना चाहिए।
एक जमाने में हॉलीवुड सबसे आगे थी। आज बॉलीवुड आगे है, और बॉलीवुड कहाँ पे है? मुंबई में है। बॉलीवुड मुंबई में है। फिर से कह रहा हूँ, बॉलीवुड मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। आपके गांव में, इलाके में ही रहिए, और वहां रह के सबसे पहले आप मराठी सीखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, कम से कम आपको समझना तो चाहिए। यहाँ पे फिल्मी दुनिया में आए, 2-2, 3-3, 4-4 बंगले बनाए, उन लोगों को आज तक मराठी नहीं आती। ये शर्म की बात है। महाराष्ट्र, मुंबई हमारी कर्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि को तो इज्जत देनी चाहिए यार। माँ को इज्जत देनी चाहिए। जो अपनी खुद की माँ को इज्जत नहीं देता, दूसरे की माँ को क्या इज्जत देगा यार। तो हमारे जन्मभूमि को हमें इज्जत देनी चाहिए। लेकिन जो कर्मभूमि है, जहाँ से हमें माल मिलता है, जिस भूमि ने हमें माला माल बनाया, उस भूमि की भाषा क्या है? आप इंग्लिश सीखते हो, आप एक्टिंग सीखते हो, डांस सीखते हो, फाइटिंग सीखते हो, मॉडलिंग से सब सीखते हो, मराठी कब सीखोगे? बॉलीवुड, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी दुनिया, सबसे बड़ी फिल्मी दुनिया बॉलीवुड आज मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस बॉलीवुड में हमें एंट्री लेना है, एंट्री का गेट खोलना है। आसान हो जाएगा अगर आप मराठी बात करते हो। थोड़ा टूटी फूटी भी मराठी भी सीख लेंगे तो सामने वाले थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। यार मराठी लोग तुम्हारे लिए जान लुटा देंगे। लेकिन उनसे पंगा लिया ना तो भोगो, फिर अपने कर्मों का फल भोगो। मराठी लोग अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बहुत बुरे। इसीलिए मेहरबानी करके तारीफ करो। मेरा टॉपिक है तारीफ। मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। किसी की मैं बुराई करेगा, कोई मेरी बारे में बुराई करेगा। क्योंकि बुराई का एक दाना हम उगाते तो हजारों दाने उग जाते हैं। इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूँ कि तारीफ करो। तारीफ करने में जाता है क्या है, क्या पैसा लगता है, खुश हो जाते हैं। एक सड़ा हुआ व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति अपनी तारीफ करते हो तो नीच व्यक्ति भी अपने को अच्छा लगने लगता है। अरे सड़े हुए कैरेक्टर का एकदम नीच व्यक्ति, हरामी व्यक्ति, जिसको अपन बोलते हैं हरामी, इसको क्या भाव देने का है। मैं जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा ये करने वाला, लेकिन वो अपनी तारीफ कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, वो अपने को अच्छा लगने लगता है। हम उसके बारे में सोचते हैं चलो इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिनों से यार फिल्मी दुनिया में सड़ रहा है, इसको रास्ता दिखाएंगे। अच्छा लगता है। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती है? सबको तारीफ अच्छी लगती है। थोड़ा सा तुम अच्छा बोल देंगे तो, और तुमने सचमुच लाखों करोड़ों रुपए कमाए, तुमको तो तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे। जिंदगी में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा अगर तुम तारीफों के पुल बांधते गए। क्यों हम विरोध करेंगे? विरोध, कोई लोग विरोधी साहित्य लिखते हैं, बस सबके पीछे विरोध, ये विरोध, ये विरोध, वो विरोध। वो विरोधी साहित्य जो विरोध लिखता है तो उसके बेटे भी उसका विरोध करते हैं। फिर उसका बेटा, वो उसने बाप का विरोध किया था, और बेटा उसका विरोध कर रहा है, बेटी उसका विरोध कर रही है। भोगा अपने कर्मों के फल, क्योंकि तुमने तारीफ नहीं की। जूने फिल्में देखो, तारीफ के बहुत सारे गाने मिलेंगे। भक्ति गीत देखो, भगवान की, अल्लाह की, खुदा की तारीफ है। नात देखो, नात खुदा की तारीफ है उसमें। तारीफ करो ना यार, ऊपर वाला भी खुश होगा, नीचे वाले भी खुश होंगे। सिर्फ एक ने कि ये हीरोइन है, इसकी मैं तारीफ करूं तो ये पट जाएगी, ये मेरे घर पे आके मेरी माँ की बहू बन जाएगी। गलत है। उसमें औकात देखो। फिर तुम्हारी औकात क्या, वो हीरोइन की औकात क्या? वो हीरोइन करोड़ों रुपए कमा रही है, अरबों रुपए कमा रही है, और तुम तारीफ करके, भाई भले सच्ची तारीफ करो, झूठ मूठ के ने सच्ची भी तारीफ करोगे तो क्या वो पट जाएगी? नहीं, लेकिन वो खुश हो जाएगी, आपसे अच्छा बर्ताव करेगी, आपसे बातें करेगी, आपके साथ फोटो खींचेगी। आप भाव खा के बोल सकते, देखो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मैंने फ़ोटो निकाला। आप भी भाव खा सकते हो। तो इसके लिए तारीफ
आप किसी भी क्षेत्र में हो, कारखाने में काम करो, कंपनी में काम करो, बैंक में काम करो, अपने से बड़े की तारीफ करो, तो एक ना एक दिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तारीफ करने से लोग खुश हो जाते हैं। लोगों को खुश करना सीखो और आगे बढ़ो। फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट करो, 9892110099। धन्यवाद।